न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खरगोन से ओम प्रकाश रामनेकर। हमारे साथ है जिला पुलिस अधीक्षक धर्मराज जी मीणा। हम उनसे पूछेंगे जो त्योहारी सीजन गया है इसमें साइबर क्राइम को लेकर किस तरह से जांच पड़ताल की गई कि इसमें इस तरह से मामले कुछ आए गए साइबर क्राइम के और उसमें कितने सॉल्यूशन किए गए? किस तरह सर मामले जो आए कभी सॉल्यूशन भी किया गया सर उसमें साइबर क्राइम को लेकर? अभी हाल ही में दीपावली का त्यौहार गया है और इस त्योहारी सीज़न में साइबर फ्रॉड के अनेक मामले हमारे संज्ञान में आए हैं। ये मामले अलग-अलग प्रकार के हैं जिसमें ओटीपी फ्रॉड से लेकर एटीएम की क्लोनिंग और विभिन्न प्रकार की जो फेक वेबसाइट पे जाकर लुभावने ऑफ़र देकर लोगों को वो कई सारे ऐप डाउनलोड करना, साथ ही साथ एक वेबसाइट पे जाके शॉपिंग करना। ये तमाम प्रकार के साइबर फ्रॉड रिसेंटली हमारे संज्ञान में आए हैं और उन मामलों पे त्योहारी सीज़न में हमारे माध्यम से लगातार आम जनता से अपील भी की गई। हमारे साइबर जागरूकता के संबंध में अभियान विभिन्न थाना क्षेत्रों में, विभिन्न चौकी क्षेत्रों में आयोजित किए गए। ना केवल थाना और चौकी बल्कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस और हमारे सार्वजनिक स्थान, बस स्टैंड आदि में भी इस प्रकार के जागरूकता अभियान चलाए गए जिससे कि त्योहारों के समय किसी भी प्रकार के लुभावने ऑफ़र या जो धनराशि को बढ़ाकर देने वाले ऑफ़र या कई अन्य प्रकार के ऐप डाउनलोड करने से संबंधित ऑफ़र से बचकर लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने का हमने प्रयास किया है और खरगोन पुलिस लगातार इस संबंध में अपने प्रयास कर रही है कि हमारे नागरिकों को साइबर फ्रॉड के संबंध में जागरूक किया जाए और उनके खाते से जो उनकी गाढ़ी कमाई है, वो कहीं साइबर फ्रॉड लूट ना लें। उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है, तो ऐसा हमारा प्रयास है। सर एआई के मार्फत कई बार ड्रोन बनाकर भी साइबर क्राइम हो रहा है। ये एक साइबर फ्रॉड के संबंध में एक नई चुनौती है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए कई बार वॉइस को क्लोन कर लिया जाता है और कई अन्य प्रकार की चीज़ें उसमें बनाकर किसी न किसी व्यक्ति के साथ में फ्रॉड करने का प्रयास किया जाता है। इसमें डिजिटल अरेस्टिंग भी एक माध्यम है, साथ ही साथ कई बार व्यक्ति अपने परिजनों को समस्याओं में पाते हुए देखकर उनकी आवाज़ सुनकर जल्दबाजी में साइबर फ्रॉड के द्वारा की गई चाल में फँस जाता है और उनको धनराशि ट्रांज़ैक्शन कर देता है और जब बाद में पता चल जाता है तो वो पुलिस में रिपोर्टिंग करने में देरी भी हो जाती है। इससे उनके धनराशि को बचाने में समस्या आती है। लेकिन विगत 1 वर्ष से साइबर फ्रॉड के लिए खरगोन पुलिस के सभी थानों की टीमों को ट्रेन किया है और जो भी साइबर फ्रॉड से पीड़ित व्यक्ति हैं, शिकायत करता है, वो तत्काल नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा साइबर फ्रॉड की जो हेल्पलाइन है 1930 उस पे निःशुल्क कॉल कर सकते हैं या हमारा एनसीआरपी पोर्टल पे जाकर भी घर बैठे अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में चूँकि साइबर फ्रॉड एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है और इसमें शिकायतकर्ता कई बार विलम्ब कर देता है तो जितना कम से कम वो विलम्ब करे और घर बैठे भी वो शिकायत दर्ज करा सके, ऐसा हम लोगों ने प्लेटफ़ॉर्म डेवलप किया है और जितनी जल्दी शिकायत हमारे पास में आएगी हम लोग उसके निराकरण की दिशा में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेंगे। बैंकों में भी कई बार देखा जा रहा है। हाँ, रिसेंटली कई बार जो त्योहारी सीज़न में लुभावने ऑफ़र होते हैं या ज़्यादा बड़े-बड़े अपनी धनराशि को डबल करना या उसमें कई प्रकार की और चीज़ें होती हैं, तो उसको लेकर लोग जागरूक नहीं रहते हैं। उनके मोबाइल पे आए हुए ओटीपी को साइबर फ्रॉड को बता दिया जाता है, उनका सीवीवी पिन नंबर बता दिया जाता है, साथ ही साथ उनकी आधार की डिटेल्स हो गई या और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो उस व्यक्ति की अपनी निजी है, उसको सार्वजनिक कर दिया जाता है और ऐसा करने से उनके बैंक के खातों से एक बड़ी धनराशि आहरित कर ली जाती है और ये धनराशि आहरित करने के बाद साइबर फ्रॉड बहुत जल्दी इस धनराशि को अलग-अलग खातों में डाल देते हैं और उन खातों के माध्यम से या तो वो उनसे शॉपिंग कर लेते हैं या उस खातों को एक लेयर से दूसरे लेयर से तीसरी लेयर इस प्रकार से ट्रांज़ैक्शन करते हैं,
जिसको कि डिकोड करने में समय लगता है। तो इसमें मेरा यही मानना है कि अपनी बैंक से जुड़ी हुई निजी और गोपनीय जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ में साझा ना करें। कोई भी बैंक किसी व्यक्ति से उसकी निजी और गोपनीय जानकारी नहीं पूछता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा फ़ोन करता है तो कृपया उसको अपने बैंक से वेरीफ़ाई कर ले और नज़दीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट करें। ऑनलाइन शॉपिंग में सर किस तरीके से सतर्कता रखनी चाहिए? जैसा कि अभी आपने पूछा कि त्योहारी सीज़न में बहुत सारी वेबसाइट बनती है, साथ ही साथ विभिन्न बाज़ार क्षेत्रों में अलग-अलग बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट आदि भी वितरित किए जाते हैं, जिसमें लुभावने ऑफ़र, गिफ्ट वाउचर साथ ही मनी को रिडीम करने जैसी सुविधा देने की बात उनमें की जाती है। लेकिन इन लुभावने ऑफ़र के पीछे सच्चाई क्या है और कौन व्यक्ति इस चीज़ को ऑपरेट कर रहा है, यह जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि आपकी बहुत कम धनराशि के इन्वेस्टमेंट पे आपको महँगे-महँगे कपड़े, महँगी घड़ियाँ, महँगे आभूषण, महँगी गाड़ियाँ आदि आपको गिफ्ट के रूप में दे सकें। तो इन लुभावने ऑफ़र के लालच में नहीं आना चाहिए, इसकी सत्यता परख लेना चाहिए और यदि किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ आपके संज्ञान में आती है तो कृपया तत्काल नज़दीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट करें, जिससे कि उसकी सत्यता का पता लगाकर आपको बताया जा सके। साथ ही साथ ऑनलाइन मोड में भी अनेक ऐसी वेबसाइट होती है, जिनके माध्यम से लुभावने ऑफ़र दिए जाते हैं और जब इंटरनेट सर्फिंग करते समय कोई व्यक्ति इन वेबसाइट को यूज़ करता है, तो बार-बार में यूज़ करने से ये वेबसाइट और इनके जो लिंक हैं, उसकी मोबाइल की स्क्रीन पे या उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे पॉपअप होते रहते हैं और व्यक्ति उसके आकर्षण में आकर जो है तत्काल बड़ी धनराशि उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और उसमें उस व्यक्ति को ट्रांज़ैक्शन कर देते हैं। तो इस प्रकार की वेबसाइट से बचना चाहिए और ऐसे कई सारे फ़ेक लिंक होते हैं जिनके माध्यम से कोई ऐप हो गया तो उसको डाउनलोड करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ अपनी स्क्रीन को किसी और व्यक्ति के साथ में शेयर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि स्क्रीन शेयर करने की वजह से कई बार आपके जो पासवर्ड होते हैं, आपका जो ओटीपी होते हैं, वो साइबर फ्रॉड करने वाला व्यक्ति भी देख लेता है और आने एक बार कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो आने वाले समय में वो उसके पासवर्ड और उसके ओटीपी आदि का बार-बार में प्रयोग करके और उस व्यक्ति के खाते से साइबर फ्रॉड कर लेता है। तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। तो किस तरह से चुनौती माँगते हैं, जिस तरह से किसी खाते से बैंक से पैसा चला जाता और फिर उसको रिकवर करना कितनी चुनौती रहती है, किस तरह से किया जाता है? यह एक बहुत बड़ा चुनौती का कार्य है। कोई भी व्यक्ति जब हमारे पास में शिकायत लेकर आता है कि उसके खाते से उन्होंने यूपीआई के माध्यम से या अन्य माध्यम से पेमेंट कर दिया है और अब वो व्यक्ति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या जिस कारण से उन्होंने खाते में से धनराशि उन्होंने ट्रांज़ैक्शन की है उस चीज़ का उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। तो कई बार हमारे पास में शिकायतकर्ता बहुत देरी से आता है और तब तक साइबर फ्रॉड करने वाला व्यक्ति उस धनराशि का उपयोग कर चुका होता है या विभिन्न प्रकार के एटीएम कार्डों का उपयोग करके उस धनराशि का आहरण कर लेता है या उस धनराशि को कई सारे अलग-अलग खातों में भेजकर और उससे ऑनलाइन शॉपिंग या डिजिटल मोड में जो है अलग-अलग अपने उपयोग के खातों में भेज देता है। इसमें बहुत ही चुनौती आती है क्योंकि एक बहुत बड़ी चेन बनानी पड़ती है कि किस व्यक्ति के खाते से कितने-कितने खातों में वो धनराशि गई है और उन व्यक्ति जिनके खातों में धनराशि गई है, उनकी जानकारी जुटाना और उस व्यक्ति तक पहुँचने में निश्चित रूप से चुनौती आती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय यही है कि कोई भी व्यक्ति हमारे साइबर हेल्पलाइन नंबर पे या हमारे जो ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित निःशुल्क नंबर 1930 है या हमारे एनसीआरपी पोर्टल पे जितना जल्दी से जल्दी जाकर रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी ही उस व्यक्ति के खाते से होने वाले ट्रांज़ैक्शन को रोका जा सकता है और इस खाते से जो साइबर फ्रॉड करने वाले व्यक्तियों के खातों में जो पैसा जाता है, उसको भी हम लोग ब्लॉक कराने में जो सफल होते हैं।
लेकिन इसमें समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तत्काल यदि आपको साइबर फ्रॉड का पता चलता है तो तत्काल एनसीआरपी पोर्टल पे जाके अपनी शिकायत दर्ज कराएँ। सर एक और भी आया है सामने कि आप इस तरह से भी एक बातचीत आती है कि आप कमरे में अकेले हैं, वीडियो कॉलिंग फ्रॉड वीडियो कॉलिंग आती है और ऐसा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसको फिर ब्लैकमेल किया जाता है कि कमिश्नर के यहाँ मैंने रिपोर्ट कर दी है कि आप कभी इस व्यक्ति से संपर्क कर लो, पैसा नहीं देता तो उसके खिलाफ आपको कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से भी एक फर्जी कॉल चलता है, तो उसको किस तरह से चुनौती मानते हैं सर? तो क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो ग्रामीण परिवेश के हैं और अशिक्षित लोग हैं या जो साइबर फ्रॉड से जागरूक नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों को कई बार धमकी देकर या उनको ब्लैकमेलिंग के माध्यम से उनके खिलाफ शिकायत करने या उनके खिलाफ कोई किसी प्रकार का साक्ष्य होने जिससे कि उनको सामाजिक रूप से या अपने पारिवारिक रूप से बताने में कठिनाई हो, तो ऐसी चीज़ें बताकर उनसे डराकर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की जाती है। तो इसमें मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति आपको यदि ब्लैकमेल करता है या आपको डरा धमकाकर आपसे धनराशि वसूल करने का प्रयास करता है तो उसके बहकावे में नहीं आएँ, उससे डरे नहीं। आप निडर होते हुए आप अपने नज़दीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट करें। हमारी पुलिस और हमारे पुलिस के जो स्टाफ हैं आपकी मदद करने को सदैव तत्पर हैं। बस शर्त ये है कि आप जितना जल्दी से जल्दी अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, जितना जल्दी से जल्दी आप सहायता के लिए नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, उतना जल्दी ही आपकी मदद हो पाएगी। सर हमारा स्टेट टुडे न्यूज़ पे किस तरह से अपील की जाती है जनता साइबर को लेकर आप अपील करते हैं? स्टेट टुडे न्यूज़ के माध्यम से मैं आपके दर्शकों से अपील करता हूँ कृपया करके साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आप जो महत्वपूर्ण एसओपी हमारे माध्यम से लगातार जारी की जाती है, चाहे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से हो, चाहे हमारे जो विभिन्न प्रकार के साइबर जागरूकता कार्यक्रम, उनका पालन ज़रूर करें। आप अपनी निजी, महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारियों को किसी व्यक्ति के साथ में साझा ना करें। साथ ही ऐसी कोई भी वेबसाइट या ऐसा कोई भी लिंक जो कि आपने वेरीफ़ाई नहीं किया उससे कोई भी ऐप या कोई भी अन्य प्रकार की चीज़ें उससे डाउनलोड नहीं करें। और यदि कोई भी व्यक्ति आपको किसी प्रकार से डराता धमकाता है या आपको ब्लैकमेल करता है, तो उसके झांसे में नहीं आएँ। आपको किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए 2 महत्वपूर्ण उपाय हैं कि एक आप जागरूक हों और दूसरा आप निडर बनें। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब आपको ये शिकायत दर्ज कराने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पुलिस थाने या चौकी पे जाएँ। आप अपने घर बैठे भी ये शिकायतें एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से या हमारी साइबर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी आप दर्ज करा सकते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि आपकी जागरूकता, आपकी सतर्कता साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये हमारे साथ है खरगोन जिला पुलिस अधीक्षक धर्मराज जी मीणा। उन्होंने साफ कहा है कि साइबर क्राइम से बचने के लिए जो लिंक दी गई है वो तत्काल पुलिस को सूचना दे, तब साइबर से क्राइम से बच सकते हैं। स्टेट टुडे न्यूज़ के लिए खरगोन से ओम प्रकाश जामनेकर।